हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दुख शब्द कितना छोटा सा है ना देखने में, लेकिन उतना ही ये हमारी ज़िंदगी में भरा हुआ है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो बचपन में किसी से कहते थे गम है तुम्हारे पास। एक्चुअली हम उस वक्त फेविक्विक वाली गम की बात कर रहे होते थे, बट मजाक में सामने वाला जवाब देता था बहुत है, लेना है। वो मजाक आज हमारी ज़िंदगी का सच बन चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सके कि मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत सारे दुखों से, गमों से भरी हुई है। हम सबकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुख भरा हुआ है, पता नहीं क्यों। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुखों ने इंसान को नहीं बल्कि इंसान ने दुखों को जकड़ रखा है और हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम इंसानों की प्रवृत्ति ही ऐसी है ना कि हमें हर चीज़ में दुख है। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, हम तब भी दुखी हैं, उसके आ जाने के बाद हम फिर भी दुखी हैं। अज्ञानता है हमारे अंदर, ज्ञान की कमी है, तब तो हम दुखी हैं ही। ज्ञान के आ जाने के बाद भी नए दुख हैं। किसी की शादी नहीं हुई वो दुखी है, शादी हो गई है तो वो अलग प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो दुखी है। पैसा आ गया, जो अमीर लोग हैं वो अलग प्रकार के दुख हैं। तो दुख जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मोस्ट ऑफ दी पेन या सौरो कह लें, उनकी शुरुआत हमारी इच्छाओं से होती है, या फिर सुख को पाने की लालसा से, हमारी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा से। हम जिंदगी की उस रेस में लग जाते हैं कि हमें सब सुख ही चाहिए, या फिर सभी अच्छी चीज़ें चाहिए जो हमें इमोशनल प्लेजर दे सकें, शारीरिक मानसिक हर तरीके का सुख दे सकें। और इसी के चलते हम बहुत सारे दुखों को न्योता देते जाते हैं। जब कोई नया रिश्ता बनाते हैं हम इसी चाह में कि इस नए रिश्ते से हमारे इमोशंस सेटिस्फाई होंगे या फिर हमें आंतरिक सुख मिलेगा। वो सुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आपकी प्रायोरिटीज़ पर, आपकी क्या पसंद नापसंद है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद शायद वही रिश्ता हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि जब वो तृप्ति हो जाती है या फिर नहीं भी होती है तो भी हमारा मन ऊब जाता है, या फिर कह लें कि वो एक दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और इसी तरीके से फ़ोन का एग्जाम्पल ले लें हम। फ़ोन की शुरुआत इन्वेंशन हुई थी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और उस वक्त बहुत एक उपयोगी वस्तु थी हमारे लिए, जो कि आज भी है, नो डाउट। बट आधे से ज़्यादा दुख आज हमारे जो इवॉल्व होते हैं वो फ़ोन से शुरू होते हैं। आप अपने दुखों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए उसमें कितने सारे जो हैं वो सिर्फ आपके फ़ोन की वजह से हैं। तो चीज़ों का जो इस्तेमाल है हम वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को भोग ले रहे हैं या फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमें प्लेजर देने के बजाय हमारे सौरों का कारण बनती जा रही है। वो चीज़ कोई भी हो सकती है। स्टार्टिंग में वो उस चीज़ की हम शुरुआत सिर्फ इसलिए करते हैं, फिर उस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में जगह इसलिए देते हैं कि वो हमें सुख की प्राप्ति करवा सके या फिर उससे हमें प्लेजर मिल सके। बट धीरे धीरे वही चीज़ जब हम उसमें लिप्त होते चले जाते हैं, या फिर उसको कितना एक उससे दूरी मेंटेन रखनी है या फिर कितना एक रिश्ता थोड़ा सा दूरी बना के चलना है, वो हम भूल जाते हैं और वही चीज़ हमारे दुख का कारण बन जाती है एक दिन। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं इस चीज़ की वजह से दुखी हूँ या फिर मैं इस वजह से दुखी हूँ, बट इट्स अ मिथ। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अनहैप्पीनेस। ओनली यू आर योर एनिमी। If something external is making you unhappy, it's just because you are letting them make. It's only you who is responsible for your unhappiness, because if you don't want to so, nothing can make you unhappy or sorrowful. इसलिए कोई चीज़ आपको कितना दुखी कर रही है ये सब आप पे निर्भर करता है। आप चीज़ों को किस प्रकार लेते हैं या फिर चीज़ों को कितना आपको दुखी करने देते हैं। कोई चीज़ हो मटेरियलिस्टिक या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चीज़ों से अफेक्ट ना होता हो, लेकिन कितना अफेक्ट हो रहे हैं आप या उस चीज़ को लेके कितना दुखी हो रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये उसके कैरेक्टर पे, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसकी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचता है या फिर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अगर वो इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग है तो वो चीज़ें जो शायद किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हो वो उस व्यक्ति को कम अफेक्ट करेंगी, क्योंकि वो समझता है कि इनकी एग्जिस्टेंस कितने तक है या फिर ये बहुत ही मैटेरियलिस्टिक चीज़ है। सो मुझे एक हद तक ही इनको खुद पे हावी देना है या फिर एक हद तक ही मुझे इन चीज़ों का शौक मनाना है। अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता है तो
सारे दुखों की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम सुखों के पीछे भागते हैं। हम सुखों के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने दुखों को दावत देते चले जाते हैं। तो एक सुख की तृप्ति करने चलेंगे, उससे शायद 10 दुख और हमारी लाइफ में आते जाएंगे। तो हमें लगता है कि हमें अपने दुखों को अगर ज़िंदगी से दूर करना है तो उसके लिए हमें सुखों की ज़रूरत है, या फिर बहुत सारे सुखों का पिटारा हमारे पास आ जाए तो हमारे दुख सारे दूर हो जाएंगे। परंतु ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको ज़िंदगी में से दुखों को ख़त्म तो नहीं, शायद ख़त्म नहीं हो सकते कभी, कम करना है तो उसके लिए आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि हमारे जीवन में जो दुख हैं उनका कारण ये नहीं है कि हमारे पास सुख नहीं है, बल्कि ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर बहुत अंधेरा है, हमारी अज्ञानता है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। सबसे पहले हमें वो ज्ञान अर्जित करना होगा। चीज़ें जो हैं, कोई वस्तु या व्यक्ति जो है उसका स्वाभाविक नेचर वैसा है, वो वैसा ही है। इट्स ऑल डिपेंड्स अप टू यू, टू अस, कि हम उसको किस प्रकार लेते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को समझें, परमात्मा, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं उसको समझें, नेचर को समझें। तो इससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी अनहैप्पीनेस को लाइफ से दूर कर पाएंगे। अनहैप्पीनेस को दूर करना, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, पर मैं तो यही करूँगी कि जो चीज़ें हैं आपको बस एक वक्त के बाद अगर आप वो ज्ञान ला पाए या फिर चीज़ों को समझ पाए तो आप उनको बस खुद पर हावी नहीं होने देंगे, यही है। बाकी चीज़ें अगर हावी होने दे रहे हैं तो दुख बढ़ते जाएंगे, और अगर आपको समझ आ गई कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ अपने आप ऊपर हद से ज़्यादा हावी नहीं होने देनी है, अब उसी दिन सुख की अनुभूति करते चले जाएंगे। एक इंसान कम पैसों में भी सुख है, एक इंसान बहुत ज़्यादा पैसों में भी खुश नहीं है। तो ये उसके वास्तविक स्वभाव उसका कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है। किसी के लिए अमीर होने का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा होना होता है, किसी के लिए 4 वक्त की रोटी चैन से मिल रही है, या फिर थोड़ा सा फैसिलिटीज़ हैं जिससे ज़िंदगी आसान बन सके, तो उसके लिए उसी में सुख है। तो ये डिपेंड करता है। मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि पैसा ना कमाएं, वो तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, बट फिर भी एक अशांति ना लाएं चीज़ों को, एक चीज़ों को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में भागने की रेस में ना लग जाएं। सबसे बड़ा दुखों का कारण आज वही है। सब कुछ पाने की इच्छा रखें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना रखें। एक्सपेक्टेशंस ही बहुत बड़ा कारण है हमारे आदि अनहैप्पीनेस का। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम रख लेते हैं लोगों से, किसी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, फिर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, सब कुछ ऑपोजिट चल रहा होता है, तो ये भी बहुत दुख का कारण होता है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग। ये ज़िंदगी का रूल होना चाहिए कि हमेशा एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। थोड़े वक्त तक के लिए दुखी हो, लेकिन फिर कि नहीं, अब नहीं, मतलब हो गया, ठीक है, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होंगी ज़िंदगी में, ये मान के चलें तो आप बहुत कम दुखी होंगे। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल दुखी होंगे, लेकिन बहुत कम चीज़ें आपको एक लिमिटेडली ही अफेक्ट कर सकेंगी। नेगेटिव जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ होगा तो आप बहुत जल्दी ओवरकम कर जाएंगे उस चीज़ को, से बहुत उसमें दलदल में फंसे नहीं रहेंगे, फिर ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे। अगर आप रेडी हैं कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होगा, आई एम रेडी फॉर इट। तो जब चीज़ों को पहले से ही मान लें कि ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ें जब होती है ना, तो थोड़ा सा कम अफेक्ट करती हैं हमको, क्योंकि हम पहले से सोच चुके होते हैं। आज से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं स्टार्ट होती है कि जब हमने जो चीज़ नहीं सोची होती है वो हो जाती है जब, तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। तो जब हम अपनी अज्ञानता को दूर करेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा जिन चीज़ों पे हम दुखी हो रहे थे वो तो कारण ही नहीं था, या फिर उनमें तो उतना दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, जब एक बच्चा छोटा होता है, हम उसको स्कूल भेज रहे होते हैं, तो उसको नहीं पता कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो रो रहा होता है। उसके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है सुबह स्कूल जाना बैग लेके, बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, उसको नहीं पता एजुकेशन का मतलब क्या है। लेकिन जब वो बड़ा होगा, ज्ञान आएगा, उसकी अज्ञानता दूर होगी, तब उसको समझ आएगा एक्चुअली जिस चीज़ को लेकर वो दुखी था वो उसके लिए कितनी ज़रूरी थी। एक और एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जब कोई ऐसी चीज़ से खेल रहा होता है, कोई जो उसको हार्म कर सकती है, उसको हर्ट पहुंचा सकती है, तो पेरेंट्स या उसके आसपास के लोग उसको रोकेंगे कि नहीं इससे मत खेलो, या फिर ये तुम्हें चोट पहुंचाएगी, ऐसा तो नहीं कहते, पर उसको दूर करेंगे, उस चीज़ को उससे दूर कर देंगे, और वो रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एट दैट मोमेंट उसको वही चाहिए, उसके लिए उस चीज़ से प्लेजर मिल रहा है। लेकिन जब वो नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया।
लेकिन उसमें अज्ञानता है बस कि ये चीज़ वास्तविकता में उसके लिए नहीं थी, क्योंकि उसको उससे नुकसान हो सकता था। तो आधे दुख हमारे अज्ञान के कारण होते हैं। उन चीज़ों के ना होने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त वही ज़रूरी लग रहा होता है कि नहीं ये हमारे पास होना चाहिए, हम तभी सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए अज्ञानता के साथ ही हम जिंदगी में बहुत सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ज्ञान अर्जित करें, अपने अंदर के, अपने भीतर के अंधेरे को दूर करें, तब हमें पता चलेगा कि ज़िंदगी इतनी भी दुखों से भरी नहीं है। बाकी ये लाइफ है, ज़िंदगी है, हमारी भगवान ने दी है। तो ये जिसने भी दी है, आप नहीं मानते भगवान को, तो जिसने भी दी है, तो जब तक ज़िंदगी है देखो दुख तो चलेंगे। बस यही है कि आप कितना सरल बना सके अपनी लाइफ को, और वो सरलता का एक ही कारण है कि भक्ति में जाएं। भक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, अंधविश्वास वाली मैं नहीं कहूँगी। और ज्ञान को अर्जित करें, बस यही है। और तो बाकी जब तक लाइफ है तब तक दुख चलते रहेंगे, कमी हो सकते हैं तो ख़त्म तो नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अर्थ पे आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो कह सके कि मैं दुखी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं। अगर है तो आई सैल्यूट हिम और हर। और इस सब के साथ अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्रेम और संतुष्टि भी लेकर आए। सेटिस्फेक्शन तो एक वो चीज़ है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई होने की कोशिश करें, और कि नहीं ठीक है, ये है जो भी है, आई एम सेटिस्फाइड। और पाने की चाहत रखें, लेकिन एक जद्दोजहद में ना लगें। तो सेटिस्फेक्शन छोटी छोटी चीज़ों में और ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स व्हाट वी हैव बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप बहुत खुश और आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।